नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों से जुड़ा है, खासकर युवाओं से, कि भाई माता-पिता से ज़्यादा पॉकेट मनी कैसे पाएं। हमारे पास एक गाइड है जो इसी पर फोकस करती है, तो देखते हैं इसमें क्या सुझाव है। अक्सर ये चाहत होती है ना, स्नैक्स के लिए, गेम्स के लिए या कुछ खास बचाना हो। तो आइए इसे ज़रा खोलते हैं। हाँ, और ये गाइड मतलब सिर्फ ख्वाहिशों की बात नहीं करती, ये असल में कुछ ठोस तरीके बताती है। और दिलचस्प ये है कि ये मामला सिर्फ पैसे मांगने का नहीं है, ये भरोसे और समझदारी से जुड़ा है। सही कहा। गाइड का पहला जोर इसी पर है, जिम्मेदारी दिखाना। सिर्फ कहना नहीं, करके दिखाना। तो इस पर बात करते हैं। इसमें साफ लिखा है कि पेरेंट्स यूं ही पैसे नहीं देते, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और जिम्मेदारी दिखाने के तरीके भी बताए हैं, जैसे घर के काम, बिना कहे। कहीं कुछ फैला है, समेट दिया, अपने बर्तन धो लिए, कूड़ा बाहर रख दिया। छोटी चीजें हैं, पर ये दिखाती हैं कि आप घर को अपना समझते हैं। हाँ, और पढ़ाई, उसका जिक्र भी है शायद, कि अच्छे ग्रेड्स लाना या पढ़ाई में मेहनत करना, इससे भी घर में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। हाँ, ये भी तो एक तरह की जिम्मेदारी हुई। हाँ, और एक और चीज, जो पैसे पहले से मिल रहे हैं उनको कैसे संभाल रहे हैं आप। मतलब थोड़ी बचत, फिजूल खर्ची से बचना, ये दिखाता है कि अगर ज्यादा मिलेंगे तो वो भी संभल जाएंगे। अच्छा। तो ये सब करने से एक तरह का भरोसा बनता है। जब पेरेंट्स ये देखते हैं तो शायद वो थोड़ी और आर्थिक ढील देने में ज्यादा सहज होते हैं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, ट्रस्ट बनाना हुआ। बिल्कुल सही, ट्रस्ट इक्विटी जैसा कह सकते हैं। और जब ये भरोसा बन जाए तब आता है दूसरा स्टेप, अपनी बात रखने का तरीका, जिसे गाइड कहती है मांगने की कला। ये सिर्फ पैसे चाहिए नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि अपना केस रखना है एक तरह से। क्या तरीके बताए हैं इसके लिए? हाँ, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे सही टाइम चुनना, मतलब तब बात करें जब पेरेंट्स रिलैक्स्ड हों, स्ट्रेस में ना हों। और सिर्फ पैसे नहीं, साफ साफ कारण बताएं, क्यों चाहिए, कितने चाहिए। मान लीजिए कोई गेम लेना है या दोस्तों के साथ कहीं जाना है, उसके लिए बचत करनी है। और अगर मान लीजिए बात ना बने, तब कोई और रास्ता? एक और सुझाव है, काम के बदले पैसे। मतलब जो आपकी रोज की जिम्मेदारियां हैं, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करने को कहें, जैसे गाड़ी धोना या गार्डनिंग में मदद करना, और उसके लिए एक ठीक ठाक रेट पर बात करें। अरे वाह, ये तो नेगोशिएशन हो गया। और वो बजट वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो भी एक प्रैक्टिकल तरीका है। एक छोटा सा हिसाब पेश करना कि देखिए, अभी जो भत्ता मिलता है वो क्यों कम पड़ रहा है, शायद खर्चे बढ़ गए हैं या कोई खास गोल है। इससे बात सिर्फ मांग नहीं रहती, एक लॉजिकल चर्चा बन जाती है। ये तो वाकई मतलब आगे की जिंदगी के लिए बातचीत और प्लानिंग की स्किल्स की प्रैक्टिस हो गई। लेकिन सिर्फ अपना पक्ष रखना काफी है क्या? रवैये पर भी कुछ कहा है। बिल्कुल। और ये तीसरा पॉइंट शायद सबसे जरूरी है, सम्मान और समझदारी। गाइड साफ कहती हैं कि अगर पेरेंट्स मना कर दें तो नाराज होना या शिकायत करना वो ठीक नहीं। यानी ना को भी ग्रेसफुली लेना है। हाँ, उस वक्त के लिए तो जरूर। हो सकता है बाद में फिर से बात करने की गुंजाइश पूछ लें। और जो भी मिले, चाहे कम ही क्यों ना हो, उसके लिए थैंक यू बोलना। और ये समझने की कोशिश करना कि उनका भी अपना नजरिया है, अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स हो सकती हैं। इसी को शायद कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये समझना कि सामने वाले की भी अपनी सिचुएशन होती है। बिल्कुल सही। और इस रवैये से ना सिर्फ भविष्य में हाँ के चांस बढ़ते हैं, बल्कि रिश्ता भी मजबूत होता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी नहीं, उनकी भी सोचते हैं। तो कुल मिलाके जो बात समझ आ रही है इस गाइड से, वो ये कि ज्यादा पॉकेट मनी पाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये तो एक मौका है जिम्मेदारी दिखाने का, बेहतर बात करने का, सम्मान दिखाने का, ये साबित करने का कि भाई अब हम बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सार यही है। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है, ये जो सारे तरीके हैं, जिम्मेदारी, बातचीत, बजट, सम्मान, ये सिर्फ पेरेंट्स को मनाने के नुस्खे नहीं हैं। ये असल में बहुत जरूरी लाइफ स्किल्स हैं। फाइनेंशियल समझ, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, एम्पैथी। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसे पाने के इरादे से आगे बढ़कर अगर इन स्किल्स की प्रैक्टिस अभी से की जाए, तो ये भविष्य में हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके और हमारे रिश्तों पर कैसा असर डालेगी। ये एक विचार है जिस पर इस चर्चा के बाद भी सोचा जा सकता है।